हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जीके में मॉडर्न इंडिया में देखेंगे दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह। अभी हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 1930 में क्या हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था, जो लखनऊ वाला जो उनका सेशन था उसमें उन्होंने बोल दिया था कि पूर्ण स्वराज अब उनकी पार्टी का मेन एम होगा। हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम उससे कम में नहीं मानने वाले। और इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 से हर साल पूर्ण स्वराज डे या इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट किया। और पूर्ण स्वराज कैसे पाने वाले थे? सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो करते हुए। और इसी के लिए कांग्रेस ने पहले अपॉर्चुनिटी गांधी जी को दी कि आप पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो आप लॉन्च करें और जिस भी एक्ट को आप चूज करेंगे उस पर हम वर्क करेंगे। और गांधी जी ने बोला कि मैं सॉल्ट टैक्स ब्रेक करूंगा सबसे पहले। जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सॉल्ट जैसी छोटी चीज पे हम क्यों काम कर रहे हैं। एक चुटकी सॉल्ट तो लगता है लोगों को, इतने छोटे मुद्दे को हम क्यों उठा रहे हैं। हम कुछ बड़े मुद्दे पे बात कर सकते हैं, जैसे हम लैंड रेवेन्यू पे बात कर सकते हैं, लैंड टैक्स पे बात कर सकते हैं। हम इतनी छोटी बात, नमक जैसी छोटी चीज पे बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन सॉल्ट लेने का कारण ये था कि सॉल्ट हर बंदे को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था। जितनी पब्लिक थी सब सॉल्ट खाती थी, चाहे कोई किसी भी उम्र का हो, धर्म का हो या किसी भी कास्ट का हो, सब लोग सॉल्ट से यूनाइटेड थे और इसीलिए नमक को चुना गया। ब्रिटिशर्स भी इस पूरे प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा छोटी सी तो बात है, कुछ नहीं होगा। उन्होंने बहुत लाइटली लिया इस पूरे प्रोटेस्ट को। लेकिन आगे जाके जो गांधी जी की सॉल्ट यूज करने की चॉइस थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। इंडियंस हमेशा से सॉल्ट बनाते आ रहे थे और सॉल्ट बनाना उनके लिए एक राइट जैसा था। जैसा अगर आपके घर के पास में कोई पानी नदी जाती है और आप वहां से पानी उठा सकते हैं, सिमिलरली अगर कोई कोस्टल एरिया में रह रहा है तो वहां से नमक बनाना उनका अधिकार माना जाता था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद 1882 में एक सॉल्ट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत सरकार के पास कंप्लीट मोनोपोली थी नमक पर। अब सिर्फ सरकार नमक खरीद या बेच सकती थी और प्राइवेट ट्रेडर्स ना नमक खरीद सकते थे ना बेच सकते थे। और फिर इसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते थे। और अगर कोई इस पूरे सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहा है, सॉल्ट एक्ट को ब्रेक कर रहा है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। गांधी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब हिंदू और मुस्लिम सब एक कॉमन ग्रुप बना के हम पूरा एज ए कंट्री इस प्रोटेस्ट में खड़े होंगे। लेकिन क्योंकि जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए थे नेहरू रिपोर्ट के बाद में, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ टेंशन चल रही थी। इसी कारण जिन्ना ने मुस्लिम्स को इस जो सॉल्ट दांडी मार्च है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। सॉल्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू का 8.2% उसका कंट्रीब्यूशन होता था, तो ब्रिटिशर्स इसको इजीली लेट गो नहीं कर सकते थे। अभी हम बात करते हैं कि ये पूरा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका कोर्स क्या था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को अपने प्लान के बारे में बताया 2 मार्च 1930 को। और उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद से लेके दांडी तक एक मार्च निकालने वाले थे। 400 किलोमीटर पैदल चलने वाले थे। और दांडी क्या है? दांडी एक समुद्र तट के किनारे एक गांव है सूरत के पास। दांडी पहुंच के गांधी जी नमक बनाने वाले थे, ये था प्लान। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से 80 लोगों के साथ निकले और वहां से वो अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से उन्होंने अपना मार्च स्टार्ट किया। और जो फॉलोअर्स थे जो उनके साथ चल रहे थे उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किसी भी तरीके के वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये जब तक गांधी जी दांडी पहुंचे तब तक हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए थे और जब तक वो दांडी पहुंचे तब तक करीबन 50,000 लोग उनके साथ थे। हर दिन के एंड में गांधी जी भाषण देते थे और अपने भाषणों में ब्रिटिशर्स को अटैक करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे अटैक करते थे। गांधी जी ने विदेशी जो जर्नलिस्ट थे उनसे बात की और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर्स के लिए। और इस इवेंट के बाद जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था फॉर फ्रीडम वो लाइमलाइट में आ गया था। पहली बार भारत का कोई आंदोलन था जिसे विदेशों के अखबार कवर कर रहे थे या विदेशों के अखबार में उनकी चर्चा हो रही थी। गांधी जी को विदेशों में भी बच्चा बच्चा जानने लगा था। सरोजनी नायडू ने भी दांडी मार्च को ज्वाइन किया और हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे थे। फाइनली सब लोग 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और जब तक ये लोग यहाँ पर पहुंचे, गांधी जी यहाँ पर पहुंचे, तब तक 50,000 लोग इस मार्च में पार्टिसिपेंट्स बन चुके थे।
नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा और हजारों लोगों ने भी ऐसा सेम किया। अभी हम देखते हैं ये पूरे इवेंट के इफेक्ट्स क्या हुए। 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये हर जगह फैलने लगा। सॉल्ट टैक्स के अलावा जो दूसरे टैक्सेस थे उसको भी लोग तोड़ने लगे, जैसे फॉरेस्ट टैक्स थे। तो अगर आप कुछ भी जंगलों से कुछ भी लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, लोगों ने वो टैक्स तोड़ना चालू कर दिए। फिर चौकीदार टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, लोगों ने ये सब टैक्सेस देना बंद कर दिए। गवर्नमेंट ने बहुत इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की और लॉज लाए, सेंसरशिप्स लाए, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। इनफैक्ट उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसका भी सत्याग्रह करने वाले लोगों पे कुछ असर नहीं पड़ा और ये मूवमेंट कंटिन्यू होता रहा। कुछ इंसिडेंसेस हुए थे वायलेंस के, जैसे कि कलकत्ता और कराची में, बट गांधी जी ने ये मूवमेंट को कॉल ऑफ नहीं किया जैसा पिछली बार उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किया था। गांधी मार्च जैसे सिमिलर मार्चेस बहुत अलग अलग जगह पे चलने लगी, जैसे सी राजा गोपालाचारी या राजा जी हैं, उन्होंने एक सिमिलर मार्च की साउथ ईस्ट कोस्ट में, तिरची से लेके वेंदरनियम पे तमिलनाडु में, और उन्हें भी इसलिए अरेस्ट कर लिया गया। फिर के लप्पन है, उन्होंने मालाबार रीजन में ये जो दांडी मार्च थी वो की, मतलब मार्च थी वो की, ये कैलिकट से पय्यनूर तक की। फिर इसके अलावा कुछ और मार्चेस हुई थी आसाम में और आंध्र प्रदेश में। आसाम में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कनिंगम सर्कुलर निकाला था। वो कनिंगम सर्कुलर क्या था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स को एक एफिडेविट अपने मम्मी पापा से साइन करवाना था कि हमारे बच्चे किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसका एफिडेविट साइन करके एक एफिडेविट बना के देना था। बट ये आइडिया भी फेल हो गया। गांधी जी के डिसाइपल थे खान गफ्फार खान, वो पेशावर में सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और 1930 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। खान गफ्फार खान के जो फॉलोअर्स हैं उनकी छोटी सी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का नाम था खुदाई खिदमतगार, जो उनका ग्रुप है। वो ग्रुप जो था वो मार्केट प्लेस में गैदर हुआ था, किस्सा खुआनी बाजार उस मार्केट प्लेस का नाम है, और वो अनआर्म थे और उन अनआर्म लोगों पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने गोलियां चला दी। हजारों की तादाद में जो महिलाएं थी उन्होंने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया गया। जो लिकर शॉप्स थी, जो शराब की दुकानें थी, उन सबके बाहर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे और ह्यूमन चेन बना लेते थे, घेराव कर लेते थे, उसे पिकेटेड बोलते हैं। और उसके अलावा हर जगह हड़ताल चल रही थी। 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू ने एक प्रोटेस्ट लेड किया था धरसाना सॉल्ट वर्क्स पे। वहां पे ये लोग घेराव करके खड़े हो गए थे और वहां पे पुलिस ने बुरी तरीके से लाठीचार्ज की और रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग घायल हो गए और 2 लोगों की डेथ हो गई। इस इवेंट को इंटरनेशनल मीडिया की लाइमलाइट मिली, बहुत ही ज्यादा कवर किया गया और जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनकी बहुत थू-थू हुई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या ले, क्योंकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये नॉन वायलेंट था और ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की इसे वायलेंटली सप्रेस करने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इस मूवमेंट के 3 मेन इफेक्ट्स थे। सबसे पहला, हमें वेस्टर्न लाइमलाइट मिली। इस इवेंट से पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन इस दांडी मार्च के बाद हमें इंटरनेशनल कवरेज मिलने लगा। दूसरा मेन इफेक्ट ये था कि वुमेन और डिप्रेस क्लासेस सब ने इस फ्रीडम स्ट्रगल में या फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और तीसरा इफेक्ट ये था कि अब गांधी जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से हम ये फ्रीडम स्ट्रगल लड़ सकते हैं, हम पूर्ण स्वराज ले सकते हैं। इसके बाद गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था 1931 में प्रिजन से, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज था तो थोड़ा सा प्रेशर था, इस कारण गांधी जी को रिलीज कर दिया गया। और उसके बाद वो मिले लॉर्ड इरविन से और उसके बाद बना गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इस तरीके से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो एंड हुआ। थैंक यू।